दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बड़ी सफलता। एमपी, यूपी और पंजाब से 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े थे ये सभी आतंकवादी। हल्द्वानी में मौलाना कासिम को एनआईए ने छोड़ा। 20 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा गया। लैपटॉप, फोन और कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए। दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगार डॉक्टर्स की कस्टडी 10 दिन बढ़ाई गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए हिरासत में भेजा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस। दिल्ली पुलिस ने प्राइवेट अस्पतालों में विदेश से पढ़ करके आए डॉक्टर्स की जानकारी मांगी। डॉक्टर शाहीन को लेकर के जांच एजेंसियों का खुलासा। कमरे से 18 लाख कैश बरामद। अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 22 से हुई बरामदगी। 12 राज्य में एसआईआर अपडेट की समय सीमा 7 दिन बढ़ा दी गई। चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल। अब 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। यूपी में एक और बीएलओ की आत्महत्या। मुरादाबाद में सर्वेश नाम की टीचर ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट में लिखा, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूं, बहुत टेंशन में हूं। संसद सत्र से पहले सरकार ने आज की सर्वदलीय बैठक बुलाई। 2 घंटे चली बैठक में सदन सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री रिजिजू बोले, सत्र में हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। सर्वदलीय बैठक को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। लोकतंत्र की आवाज को दबाने में लगी सरकार। चर्चा के लिए सिर्फ 15 दिन देने का क्या मतलब है? बीजेडी ने सर्वदलीय बैठक में आपसी तालमेल पर दिया जोर। कहा कि सत्र के दौरान जनहित के लिए सभी का सहयोग जरूरी। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सरकार संसद को डीरेल करना चाहती है। सुरक्षा, प्रदूषण, एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग। संसद के शीतकालीन सत्र पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, उम्मीद है महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। विपक्ष को पूरा मौका दिया जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस में ईओडब्ल्यू ने दर्ज की नई एफआईआर। सोनिया राहुल के अलावा 6 और लोगों को बनाया गया आरोपी। एफआईआर में 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया। एजेएल को धोखे से खरीदने की क्रिमिनल साजिश का आरोप लगा। नेशनल हेराल्ड केस पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, केस बिल्कुल फर्जी, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं। मामला पूरी तरह राजनीतिक से प्रेरित है। चक्रवाती तूफान को लेकर के तमिलनाडु से रेड अलर्ट। कई जिलों में भारी बारिश। एनडीआरएफ की टीमें तैनात। तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद जल भराव। रिहायशी इलाकों में पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। बस पीएम मोदी के मन की बात का 128वां एपिसोड का संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम हुआ। भारत ने कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। कार्यक्रम में बोले सीएम, खेल की दुनिया में भारत का परचम लहराया। टीम भावना से हर काम सफल होता है। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर से उगला जहर। कहा कि कायर कौम की फितरत में सरेंडर, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। जमीयत चीफ के बयान पर बीजेपी का पलटवार। समित पात्रा बोले, उन्होंने जिहाद का नाम लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश की है। जिहादी जहर के सहारे मुसलमानों को आतंक की राह से ढकेल रहे मौलाना मदनी के बयान पर वीएचपी ने साधा निशाना। मदनी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा कि जिहादी लोगों को जनता कभी नहीं करती पसंद। ऐसी भाषा पर लगाम लगाने की जरूरत है। बीएसएफ ने पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा। नई फेंसिंग डिजाइन को लेकर के केंद्र के सामने रखा प्रस्ताव। सीमा से सटे इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी। जल्द ही समाधान का आश्वासन भी दिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का बड़ा बयान, मुझ में और सीएम में कोई फर्क नहीं है। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मुझे अपनी लिमिट अच्छे से पता है। दिल्ली के वसंत कुंज में रफ्तार का कहर। मर्सिडीज ने 3 लोगों को रौंदा, 1 की मौत, 2 की गंभीर हालत। बंगाल के मुर्शिदाबाद में संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप। पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। जयपुर में प्रेमी प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश। पुलिस ने 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया। एक साथ देखने पर परिवार वालों ने टपरी पर लगाई थी आग। यूपी में जारी एसआईआर के बीच एक और बीएलओ ने किया सुसाइड। मुरादाबाद में सरकारी टीचर ने आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में टारगेट पूरा न होने पर जान देने का जिक्र किया। यूपी के हरदोई में डीजे बंद करने पर विवाद हुआ। दूल्हे के रिश्तेदार ने डीजे संचालक के पिता को मारी गोली। मौके पर मौत, 1 गिरफ्तार। मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा। मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। भारी मात्रा में हथियार और सामान भी बरामद। एमसीडी उपचुनाव से पहले दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन। झंडेवाला इलाके में बाबा पीर रतननाथ के मंदिर दरगाह को हटा दिया गया। अजमेर दरगाह के पास नगर निगम का बुलडोजर चला। उर्स मेला से पहले भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया गया। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बगलामुखी मंदिर के पास बुलडोजर की कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विवादित जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। मुंबई में उद्धव गुट का हुड़दंग देखने को मिला। चर्च गेट स्थित बॉम्बे कैफे पर कालिख पोत करके विरोध जताया। लखनऊ कानपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। गाड़ियों की टक्कर में 3 की मौत हुई।
बरेली में गौकशों से पुलिस की मुठभेड़, एक आरोपी गिरफ्तार, पैर में गोली लगी, पिस्तल, कारतूस, रस्सी और छुरा बरामद। पंजाब के लुधियाना में शादी समारोह के दौरान गैंगवार, महिला समेत 2 लोगों की मौत, 3 घायल। रिजॉर्ट में लगी सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस की टीम। महाराष्ट्र के नवसारी में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू, हेल्थ चेकअप के लिए ले जाया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। बुलंदशहर में 17 साल के छात्र ने बनाया एआई रोबो टीचर, महज 25,000 की लागत से तैयार किया गया मॉडल। 22 दुल्हों के साथ निकली सीएम डॉक्टर मोहन के बेटे की बारात। उज्जैन में घोड़ी बगियों पर सवार होकर पहुंचे। सामूहिक विवाह सम्मेलन में होंगी रस्में। सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए बाबा रामदेव, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मौजूद रहे। पतंजलि योगपीठ ने 22 जोड़ों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। अखाड़ा परिषद ने भी 1 लाख की घोषणा की। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। आनंद विहार में AQI 280 के पार, आसमान में छाई जहरीली स्मॉग की चादर। अक्षरधाम इलाके में भी छाई धुंध, 260 के पार पहुंचा AQI। विजिबिलिटी कम होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.4 डिग्री टेम्परेचर। जोजिला पास में -15 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।